नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। भाई साहब, मौसम बहुत ख़तरनाक हो गया है। उमस हो गई है, धूप निकल रही है, उसके बाद में एकदम से पानी गिरने लगता है और इस बार तो लगातार पानी गिरा लगातार। पौधे को संभलने का मौका नहीं मिला और अब धूप निकल रही है तो एकदम से ही भाई साहब ब्लाइट है, ब्लास्ट है, बीपीएच है, जितने भी कीड़े हैं सब किसानों की धानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाँ, वो किसान जिन्होंने रोग रेजिस्टेंस वैरायटी लगाई थी, जिन्होंने अपनी फसलों में फेरस का, मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल किया, यूरिया का इस्तेमाल कम किया, उन किसानों की फसल ठीक है। जैसे कि मेरी धान अभी भगवान की कृपा दृष्टि बनी हुई है, अच्छी है। मैं आपको दिखाऊंगा कल परसों में जा कर के। तो भाई साहब, इन रोगों के लिए हमने कुछ दवाई लेकर आए हैं। सबसे पहले तो रोग उन्हीं खेतों में लगे होंगे जिनके खेत में या तो पुराना पानी भरा है, या मेड़ पे चारा है, या धान बहुत घनसर लगी हुई है, घनी धान है। उन्हीं खेतों में ये रोग लगा हुआ होगा, जिसमें बीपीएच होगा, जिसमें तना छेदक का प्रकोप भी होगा। क्योंकि तना छेदक जब आता है भाई साहब, तो मैंने एक बात देखी है, अगर आपके फसल में पत्ता लपेटक है, पत्ती चिपक रही है, उसमें बहुत सारी इल्लियाँ हैं, तो आपके खेत में तना छेदक भी ज़रूर से ज़रूर आएगा, ये आप मान के रखें। तो आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप दवाइयों की ओर जाएं। सबसे पहले हम सबसे महंगी दवाइयों की चर्चा करेंगे। इन दवाओं में भाई साहब बीएएसएफ ने निकाली है बेलेक्सियो। बीएएसएफ की ये दवाई है। ये क्या है कि थोड़ी सी महंगी दवाई है, लगभग 1000 रुपये एकड़ का खर्चा है, पर कंपनी कह रही है कि हमारी ये दवाई लगभग 30 दिन तक रिजल्ट देती है। इसके अंदर हम कंटेंट की बात करें तो इसमें कंटेंट है फेनमेजोडिजिऑन। यह है 200 ग्राम लीटर, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, 200 ग्राम लीटर के में है ये। और ये मात्र 60 ml पर एकड़ के हिसाब से डलती है। और ये आपकी धान में से भूरा महू, काला महू, बीपीएच, डब्ल्यूबीपीएच, इस प्रकार के फुदके और फुद्दियाँ जितनी भी है सारी चीज़ें मार देगी। तो मात्र ये एक दवाई से हमारा काम हो सकता है। अगली दवाई है हमारी कॉर्टेवा की डेलाडेक्सिन। एक तो हमने बीएसएफ की ले ली है, अब हम ले रहे हैं कॉर्टेवा की डेलाडेक्सिन। ये भी तना छेदक के लार्वा, बीपीएच, डब्ल्यूबीपीएच सभी प्रकार के फुदकों पर असर कर देगी। ये जाएगी भाई साहब 200 ग्राम एकड़, थोड़ा सा इसका डोज ज़्यादा है। इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा ट्राइफ्लूमाचोपायरम, ये 7.9% में है। और इसी के साथ हमें देखने को मिलेगा स्पेनोटोरम 8.62 में। स्पेनोटोरम कॉर्टेवा की एक दवाई और है जो मूंग में चली थी, महंगी थी, मगर उसने रिजल्ट मूंग में बहुत अच्छा दिया था। मूंग में उसने जो फूल के अंदर वाली इल्ली रहती है, क्या बोलते हैं उसको, मारूका थी भाई, अब याद आ गया, अभी याद नहीं था, अलग से बोल रहा हूँ। अरे यार, नाम भूल गया, बताओ। वो बहुत नामी गिरामी इल्ली अभी तक लग रही है। वहाँ से चल के रात रानी है। इन सभी जो इल्ली खतरनाक थी, इन पे स्पेनोटोरम ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया था। तो इसमें कॉर्टेवा की जो डेलाडेक्सिन है, ये हमें स्पेनोटोरम के साथ डाइफ्लूमाजोपायरम दे रही है। तो ये अच्छी दवाई है और इसका रिजल्ट लगभग 25 दिन रहेगा। और पानी गिर मतलब दवाई डालने के लगभग पानी इसमें 3-1 घंटे तक नहीं गिरना चाहिए। इसका खर्चा भाई साहब लगभग 1700 रुपये एकड़ का खर्चा है। 25 दिन तक ये रिजल्ट देगी। वहीं वो जो हमारी दवाई थी बेलेक्सियो जो दवाई थी हमारी बीएसएफ की, भाई साहब इसका रिजल्ट 30 दिन तक का है। और इसकी एक खासियत है कि इसमें पानी जो है वो तुरंत भी गिर जाएगा तो भी ये 30 दिन तक 100% रिजल्ट देगी। इसका खर्चा है भाई साहब लगभग आप मान के चले 1000 रुपये एकड़ का। मात्र 60 ml दवाई 1000 की आएगी, जो कि 1 एकड़ में डलेगी। अब हम बात करते हैं इन दोनों कीटनाशकों के साथ हम बहुत अच्छा प्रभावी सा फंगीसाइड कौन सा डालें, क्योंकि बात वही फिर से आ रही है कि मौसम गड़बड़ है, उमस ज़्यादा है, तो फफूंद जनित रोग भी बहुत स्पीड में बढ़ रहे होंगे। तो फफूंद जनित रोग में सबसे खतरनाक रोग है शीत ब्लाइट। शीत यानी कि पौधे के निचले हिस्से से ये चालू होता है। पौधे के निचले हिस्से में देखना आप धब्बे बने होंगे सांप की कौचली जैसे कलर के,
ये धब्बे बढ़ते जाते हैं, ऊपर आते जाते हैं, तने पे आते हैं, तने से पत्ती में आते हैं, पूरा पौधा झुर हो जाता है। ऐसे ही ब्लास्ट भी है, ब्लास्ट ऊपर से चालू होता है और ये ब्लाइट नीचे से चालू होता है। तो भाई साहब मेरी भाषा में यार देखो, वैज्ञानिकों के गणित अलग होते हैं, मेरे गणित अलग होते हैं, मैं बहुत से रोगों को मिला देता हूँ। तो भाई साहब इसके लिए है BASF ने निकाली है मालेविया। ये 2 फफूंदनाशकों से मिलकर बना हुआ एक फफूंदनाशक है। इसमें हमें पहला कंटेंट मिलता है मेफेन-3 कोनाजोल, जोल ग्रुप का ही है, ये नया लेटेस्ट वर्जन निकाला है जोल ग्रुप ने शायद। ये मेफेन-3 कोनाजोल है, ये 200 ग्राम लीटर क्या बोलते हैं उसमें आया। और इसके साथ हमें मिल रहा है इसमें फ्लॉक्सा पायरॉक्साइड, ये भी 200 ग्राम में मिल रहा है। दोनों कंटेंट बहुत शानदार है और ये रोग आने के पहले भी और रोग आने के बाद में भी काम करेंगे। ऐसे ही वो जो कीटनाशक हैं दोनों, वो कीट लगने के पहले भी, कीट लगने के बाद में भी काम करेंगे। पौधे के अंदर जाकर भी ये तीनों चीज़ें काम करेंगी, वहीं से पौधे के बाहर टच में भी ये तीनों चीज़ें काम करेंगी। तीनों दवाइयाँ फाइटोटॉनिक इफेक्ट से लेस है। आप इसको डालोगे तो इसके बाद में आपको ऐसा लगेगा यार हमने कोई टॉनिक डाल दी है, क्योंकि ये जो सूर्य के प्रकाश से पौधे में होता है ना प्रकाश संश्लेषण, ये प्रकाश संश्लेषण को शायद तीव्र कर देती है, इस कारण से ऐसा होता है। तो भाई साहब इसका जो डोज है मालेविया फफूंदनाशक का, ये 120 ml एकड़ में जाएगा, 1 एकड़ में। तो ये तीनों नई और बेहतरीन कीटनाशकें थी जो मैंने आपको बताई है। अब हम बात करते हैं पुरानी और हमारी कारगर कीटनाशकें जो हम डालते हुए आ रहे हैं विगत कुछ सालों से। भाई साहब देखो BPH के लिए तो नाम चला आ रहा है, लोग बहुत बढ़ चढ़ के बड़ाई करते हैं, जिसमें चेस हो गया, ओसिन हो गया, पैक्सलॉन हो गया, इनके नाम बहुत चलते हैं। इनके साथ इमीडा क्लोरोपिड प्लस फिप्रोनिल मिलाकर आप चाहें तो डाल सकते हैं। आप चाहें, आपको लग रहा है BPH कम है और अभी अंडे वगैरह बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, तो आप तना छेदक टाइप के हैं, तो आप इसके लिए इंडोक्साकार्ब प्लस फिप्रोनिल ले सकते हैं। या फिर आप ये इंडोक्साकार्ब फिप्रोनिल ना लेना चाहें तो इंडोक्साकार्ब नोवाल्यूरान ले सकते हैं। और इनके साथ आप मात्रा या पावर बढ़ाने के लिए आप कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 75% वाला ले सकते हैं, जो कि मोर्टार में आता है। हाँ एक बात याद रखिएगा, अगर आपकी बालियाँ निकल आई है तो आप प्लीज़ कार्टप हाइड्रोक्लोराइड ना डालें, बालियाँ निकलने से पहले तक डाल सकते हैं। अब हम आ जाएं शीत विलाइट में। तो अगर आपके इसमें शीत विलाइट लगी है तो आप इसके साथ आइफेनोकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल, ये जैसे कि अमिस्टार टॉप में आता है, एक टीप करके दवाई है उसमें आता है, एक अजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल है जो कि काय में आता, नाम भूल गया, एक बेलिडामाइसिन है। और ये बेलिडामाइसिन हम डाल सकते हैं अगर आपको लगता रहा है कि यार फफूंद के साथ बैक्टीरियल लोग भी बढ़ गए हैं, लीफ ब्लाइट भी आ गई है, तो आप उसमें बेलिडामाइसिन ले सकते हैं। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन आप उसके साथ बेलिडामाइसिन के साथ मिला सकते हैं। ये क्या है, अगर ऊपर से लाल पत्ते होते हुए दिख रहे हैं आपको और पीले होते हुए से दिख रहे हैं, ऊपर से लाल से पीले, तो आप इसको अपनी हल्की भाषा में समझ सकते हैं कि ये बैक्टीरियल ब्लाइट है। इसमें पत्ते किनारे से भी जले जले से दिखाई दे सकते हैं, ये भी बैक्टीरियल ब्लाइट का एक लक्षण है। कुछ दवाइयाँ और है जैसे कि पल्सर है, नेटिवो है, कंटाप है, ये इन दवाइयों का भी आप इस्तेमाल कीटों के लिए कर सकते हैं। तो ऐसा मुझे जितनी दवाएं मालूम थी जो अच्छी अच्छी है, सस्ती दवाएं भी बताई इसमें मैंने आपको। सस्ती में इंडोक्साकार्ब फिप्रोनिल बताई, इंडोक्साकार्ब नोवाल्यूरान बताई, कार्टप हाइड्रोक्लोराइड बताई है सस्ती और असरकारक में, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन स्ट्रेप्टोमाइसिन बताई मैंने आपको। वहाँ से चल के आपको मैंने जोल ग्रुप वाले फफूंदनाशक बताए, ये सस्ते में महंगे में भी बताए हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो नामी ग्रामी सी और नई दवाइयाँ मैंने आपको धान के रोग के लिए बताई है, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी धान गबोट पर है तो आप 05234 HD फार्म वाला आता है उसका इस्तेमाल करें, उसके साथ आप थोड़ी सी मात्रा में बोरान मिला लें। या फिर एक भाई साहब मेजर सोल आता है पैडी स्पेशल वाला, एरिस कंपनी का, उसका इस्तेमाल करें। एरिस कंपनी के अलावा भी बहुत सारे
ऐसे मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाले प्रोडक्ट आ गए हैं। आपकी फसल अगर गबोट पे है, आपको लग रहा है हमारी फसल में पोषक तत्वों की कमी है, तो आप इनका इस्तेमाल ज़रूर करें। मैं उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो शेयर करना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि भाई साहब मैंने क्या है बहुत दिनों बाद वीडियो बनाया है, तो आप मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए इस वीडियो को शेयर कर देना। तो मुझे ऐसा लगेगा यार कि चलो बंदे में थोड़ी सी दम है, वीडियो शेयर हो रहे हैं तो मैं और वीडियो बनाऊं। और नहीं तो आजकल मैं थोड़ा सा वीडियो की ओर कम ध्यान देने लगा हूं। तो हम करते हैं भाई साहब जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की।